रिजाइन करने के बाद कंपनी ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भेज दिया है तो आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लेना, क्योंकि फुल एंड फाइनल में सिर्फ पेंडिंग सैलरी नहीं आती, इसमें 7 चीजें चेक करनी होती है। और लास्ट वाली चीज सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं और वहीं से पैसा कट जाता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली चीज, पेंडिंग सैलरी। आपने लास्ट वर्किंग डे तक जितने दिन काम किया है उस पीरियड की सैलरी आपको मिलनी चाहिए। यहाँ गलती ये होती है कि लोग मंथ की पूरी सैलरी सोचते हैं, लेकिन कंपनी वर्किंग डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करती है। दूसरी चीज, लीव एनकैशमेंट। अगर आपकी अर्न लीव या प्रिविलेज लीव बची हुई है तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उसका पैसा ऐड हुआ है या नहीं, ये चेक कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, हर लीव एनकैश नहीं होती। कैजुअल लीव और सिक लीव कई कंपनीज में एनकैश नहीं होती है। तीसरी चीज, बोनस या वेरिएबल पे। अगर आपके ऑफर लेटर या अप्रेजल लेटर में बोनस, इंसेंटिव या वेरिएबल पे लिखा है तो रेजिग्नेशन के बाद एलिजिबिलिटी क्या है, ये जरूर चेक कीजिए। कई लोग यही पैसा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिजाइन कर दिया तो बोनस गया। चौथी चीज, रिइंबर्समेंट। ट्रैवल, इंटरनेट, फोन, मेडिकल, फ्यूल, फूड, जो भी रिइंबर्समेंट पेंडिंग है उसके बिल्स और अप्रूवल सबमिट किए हैं या नहीं, ये चेक कर लीजिए। अब पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी। अगर आपने एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली है तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिए। जनरली ग्रेच्युटी 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद एप्लीकेबल होती है, लेकिन रेजिग्नेशन केस में एग्जैक्ट ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट और कंपनी रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छठी चीज, नोटिस पीरियड रिकवरी। अगर आपने पूरा नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो कंपनी कितना पैसा अमाउंट यानी रिकवर कर रही है, ये जरूर देखिए। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कंपनी आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से रिकवरी कर रही है या ग्रॉस सैलरी के हिसाब से, ये समझो। बिना एफएनएफ एक्सेप्ट मत कीजिए। और सातवीं चीज जिसे सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं वो है पीएफ। पीएफ का पैसा कंपनी फुल एंड फाइनल में कैश देकर नहीं देती, लेकिन कंपनी को आपकी एग्जिट डेट अपडेट करनी होती है और लास्ट मंथ का पीएफ कंट्रीब्यूशन सही से डिपॉजिट होना चाहिए। इसलिए रेजिग्नेशन के बाद पीएफ पासबुक जरूर चेक कीजिए। अब लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, यही सबसे डेंजरस है। एफएनएफ स्टेटमेंट में डिडक्शन चेक कीजिए। लैपटॉप डैमेज, एसेट रिकवरी, एडवांस सैलरी, लोन, नोटिस रिकवरी, बॉन्ड रिकवरी, कोई भी डिडक्शन बिना समझे एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर डिडक्शन दिख रहा है तो उसका ब्रेकअप और रीजन लिखित में मांगिए। रेजिग्नेशन के बाद ही डॉक्यूमेंट्स सेव कर लीजिए जो बताने जा रहा हूँ। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, अप्रेजल लेटर, लीव बैलेंस स्क्रीनशॉट, रिइंबर्समेंट बिल्स, पीएफ पासबुक और एफएनएफ स्टेटमेंट। फुल एंड फाइनल आपका पैसा है, इसलिए अमाउंट देखकर खुश मत होइए, कैलकुलेशन वेरीफाई कीजिए। ये वीडियो उस फ्रेंड को भेजिए जो रिजाइन करने वाला है। फुल एंड फाइनल चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए एफएनएफ। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो